नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांसद प्रियंका गांधी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। तो सांसद के जन्मदिन पर दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 12 जनवरी को धूमधाम से कांग्रेसी मनाएंगे जन्मदिन। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। और जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में कांग्रेस पार्टी मनाएगी। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस सभी मंडलों में मनाएगी सांसद का जन्मदिन। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है, जहां जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में कांग्रेस पार्टी मनाएगी। यूपी कांग्रेस सभी मंडलों में मनाएगी सांसद का जन्मदिन। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली से यूपी तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से यूपी कांग्रेस सभी मंडलों में सांसद प्रियंका गांधी का जन्मदिन मनाएगी और इसी को लेकर दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पूरी जानकारी क्या है इन कार्यक्रमों को लेकर, अखिलेश जी? देखिए, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी के जन्मदिन यानी आगामी 12 जनवरी को आने वाले जन्मदिन को धूमधाम से मनाने की तैयारी कांग्रेस कार्यालय दिल्ली से लेकर वायनाड और उत्तर प्रदेश में ज्यादा नजर आ रहा है। और साथ साथ पूरे देश में कांग्रेस ने तय किया है कि प्रियंका गांधी के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे। और इस अवसर पर सभी प्रदेश के कार्यालय, सभी मंडलों के कार्यालयों पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और खासकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से बहुत तेजी के साथ सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जा रहा है, सभी को बुलाया जा रहा है कि 12 जनवरी को लखनऊ चलो का संदेश दिया गया है। और खासकर कहा गया है कि प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश से पहले काफी जुड़ाव रहा है और प्रभारी रही हैं। भले ही वो इस समय वायनाड की सांसद हो, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के तौर पर प्रियंका गांधी का जन्मदिन उत्तर प्रदेश में खास तौर पर मनाने की तैयारी की गई। इसको लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकें की गई और पूरा खाका तैयार किया गया, रणनीति तैयार की गई कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर, उत्तर प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर, सभी जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रियंका गांधी का जन्मदिन मनाए। और इसे कहा जा रहा है कि जो प्रियंका गांधी के जन्मदिन मनाने का कांग्रेस जिस मोड में नजर आ रही है, उसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनावी मोड में प्रियंका गांधी के जन्मदिन को तब्दील करने की पूरी कोशिश कांग्रेसियों की तरफ से की जा रही है। और इसकी तैयारी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश या लखनऊ तक की जा रही है, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से पहले एक बार पूरी कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश के हर जगह अपने कार्यकर्ताओं को एक बार उत्साह से भर सके, उनमें ऊर्जा पैदा कर सके, उनको सड़कों पर, ग्राउंड पर उतार कर प्रियंका गांधी के जन्मदिन मनाने के बहाने पूरा एक संदेश उत्तर प्रदेश को दिया जा सके, ताकि एक तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नजर आए। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में इस तरह की बड़ी बैठक हुई, तैयारी की गई और संदेश भी दिया गया कि पार्टी कमान उत्तर प्रदेश में इसको अमल में लाए और उसको लेकर लखनऊ में भी बड़ी लेवल की बैठकें हुई। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाने की तैयारी में है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आज केरल के दौरे पर हैं। तो करीब 2 बजे केरल के त्रिवेंद्रम जाएंगे अमित शाह। गृह मंत्री कौमुदी कॉन्क्लेव का उद्घाटन भी करने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बता दें,
कॉन्क्लेव के बाद बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केरल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं। तो गृह मंत्री कौमुदी कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज केरल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं। क्या कुछ है उनके दौरे से जुड़ी पूरी जानकारी आपके पास, अखिलेश जी? देखिए तन्वी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केरल के दौरे पर हैं। वैसे केंद्रीय गृह मंत्री के आज केरल में 3 बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए, करीब 2 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री केरल के त्रिवेंद्रम पहुंचेंगे। त्रिवेंद्रम में सबसे पहले कौमुदी कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे और कॉन्क्लेव का उद्घाटन करने के बाद केरल में भारतीय जनता पार्टी इकाई की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। केरल में हाल में हुए निकाय चुनाव और निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो जीत हुई है, उन सभी जीते हुए कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार थे, उन सभी उम्मीदवारों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी केरला प्रदेश की कमेटी के साथ बैठक करेंगे। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह की जीत मिली है और जो कैंडिडेट हारे हैं, उनकी वजह क्या रही है, चुनावी चर्चा और रणनीति क्या रही थी, जिसकी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केरला के निकाय चुनाव में जीते हैं और जिनकी हार हुई, उस पर मंथन किया जाएगा। तो ये कुल मिला के कहा जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का केरल दौरा चुनावी मोड से लेकर पार्टी संगठन को मजबूत करने को लेकर और एक कॉन्क्लेव उद्घाटन तक सीमित रहेगा। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां बुजुर्ग दंपत्ति से डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी की गई है। बुजुर्ग दंपत्ति से 14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। भारतीय प्रवासी महिला ने दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आपको बता दें, 24 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच ये धोखाधड़ी हुई। साइबर ठगों ने फोन पर कई खाते होने की सूचना दी, आरटीजीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करवाए। तो कॉलर के निर्देशों पर 14 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। पीड़ित ने फिलहाल हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई है। तो दिल्ली की साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुजुर्ग दंपत्ति से साइबर ठगी का ये मामला सामने आया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल दिल्ली की साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि बुजुर्ग दंपत्ति से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। करीब 14 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। अभी तक की जांच पड़ताल में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं? देखिए तनवीर, डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने के कई मामले देश भर में हर जगह देखते हैं, लेकिन दिल्ली को बड़ा सतर्क और करने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार प्रचार प्रसार करती है। बावजूद इसके दिल्ली में करीब 14 करोड़ रुपए के डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी का मामला सामने आया है। और जो ठगों के शिकार साइबर क्राइम की जो बुजुर्ग दंपत्ति हुए हैं, वो करीब 77 वर्षीय भारतीय प्रवासी महिला हैं, जिन्होंने अपने
खाते कई थे उनके, उन खातों के जरिए कॉलर ने कॉल किया और कहा कि आपके कई खाते हैं जिनमें कई पैसे हैं, आप इन पैसों को सभी खातों में इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। और कॉलर ने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे डिजिटली पैसा ट्रांसफर करने का अनुभव नहीं, ना तो आता है, लेकिन उसने कहा कि कॉलर ने, मैं आपको बताता हूं कैसे ट्रांसफर किया जाता है। और उसने लिंक के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कराए, जिसके जरिए उनके अकाउंट में जमे 14 करोड़ रुपए कई खातों में ट्रांसफर कर लिए। और इसका जानकारी उनको तब हुई जब उनके मोबाइल पर मैसेज आए कि उनके अकाउंट से इतना पैसा इन खातों में ट्रांसफर हो गया। इसके बाद पीड़ित की तरफ से साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज की गई और दिल्ली पुलिस से उन्होंने मिलकर वकील के साथ बात की और एक एफआईआर दर्ज कराई। फिलहाल दिल्ली की साइबर टीम लगातार इसकी जांच में जुट गई है, लेकिन साइबर ठगों के बारे में अभी तक दिल्ली पुलिस की साइबर टीम को कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल साइबर टीम उन मोबाइल नंबर को खंगालने की कोशिश कर रही है, उन डिजिटल अकाउंट्स को खंगालने की कोशिश कर रही है जिनमें पैसे ट्रांसफर किए गए। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि लगातार देश में अलग अलग जगह डिजिटल अरेस्ट करके ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। पुलिस से लेकर सरकार तक लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, बावजूद इसके भी लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं और ठगे लोग अपनी मंसूबों में कामयाब भी हो रहे हैं, लोगों को ठगी करके। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल दिल्ली की साइबर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर दिल्ली से है, राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा। तो 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज सुबह जाएंगे सोमनाथ मंदिर। तो आज का उनका कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं पीएम मोदी। सोमनाथ महादेव के महाभिषेक में शामिल होंगे पीएम मोदी। सोमनाथ के पवित्र ज्योतिर्लिंग मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। पूजा के बाद शौर्य यात्रा में भी भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सोमनाथ कार्यक्रम के बाद राजकोट के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजकोट में शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं पीएम मोदी, आज का क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है? देखिए संदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर है। गुजरात में प्रधानमंत्री का दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री लगातार 2 दिनों से सोमनाथ मंदिर जा रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री सोमनाथ संगम यात्रा में शामिल हुए थे। उसके बाद आज जो सबसे बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का सोमनाथ मंदिर का जाने का रखा गया है। आज सुबह में सोमनाथ मंदिर में महाअभिषेक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं और इसमें सोमनाथ के पवित्र ज्योतिर्लिंग मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में एक आयोजित होगी शौर्य यात्रा, उसमें भी भाग लेंगे। इसमें उन शहीदों की याद में शौर्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की सुरक्षा में अपनी जानों की आहुति दी और उन्होंने अपने जानों को बलिदान देकर इस मंदिर को सुरक्षित रखने में काम किया। उसको लेकर इस शौर्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और इसके बाद प्रधानमंत्री राजकोट जाएंगे, जहां पर एक क्षेत्रीय जीवंता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और इस क्षेत्रीय जीवंता शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और रात्रि विश्राम भी प्रधानमंत्री राजकोट में ही करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वापसी करेंगे। 3 दिनों के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री के पूरे धार्मिक कार्यक्रम के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर देहात में धर्मांतरण का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़ किया है। नवाकांति सोसाइटी के नाम से चल रहा था ये नेटवर्क। 10 सालों से जिले में सक्रिय था धर्मांतरण का नेटवर्क। तो साल 2015 में स्थापित हुआ था संस्था का केंद्र। कानपुर देहात में बनाया गया था प्रदेश स्तर का कार्यालय। और इसी के साथ आपको बता दें, विदेशी फंडिंग के जरिए ये पूरा नेटवर्क चल रहा था। पुलिस को विदेशी कनेक्शन के पुख्ता सबूत मिले हैं। असहाय अनुसूचित जाति के लोगों को इस संस्था के द्वारा निशाना बनाया जाता था। आर्थिक प्रलोभन के नाम पर धर्म परिवर्तन कराते थे। तो फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को नवाकांति कार्यालय से दबोचा गया है। पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आरोपियों को नवाकांति कार्यालय से दबोचा गया है। कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब खबर अमरोहा से, जहां अमरोहा में महिलाओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। कोर्ट चौराहे पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। मनचले ने महिलाओं पर कसी अश्लील फब्दियां। बाजार में मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ा है और आरोपी को फिलहाल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दरोगा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है और घटना के बाद पुलिस की गश्त पर सवाल उठे हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र बाजार कोट की ये घटना आपको बता रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं हापुड़ की, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज हापुड़ आएंगे। तो पिलखुआ टोल प्लाजा पर कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। ये हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हापुड़ से बरेली भी जाएंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। आज हापुड़ आएंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं और हापुड़ के बाद बरेली भी जा सकते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। तो हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, पिलखुआ टोल प्लाजा पर कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। हापुड़ से बरेली भी जाएंगे पंकज चौधरी।
आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जीएसटी विभाग की व्यापारी पर कार्रवाई। बिना बिल के खाद से भरे 6 ट्रक पकड़े गए हैं। अपंजीकृत गोदाम में मिली 2600 बोरी खाद। तो टीम ने खाद से भरा अवैध गोदाम सील किया है। टीम ने खाद भरे ट्रकों को कब्जे में लिया। सुधीर जैन की जैन इंटरप्राइजेस की खाद है ये। तो बिना बिल जनरेट किए ले जा रही थी खाद। खैराबाद थाना क्षेत्र के जमैयातपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब खबर लखनऊ से है, जहां दबंगों को नहीं रहा कानून का डर। बसंत कुंज इलाके में मारपीट की वारदात। युवक के साथ जमकर मारपीट की गई है और इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। युवक के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की है और इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र बसंत कुंज का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां युवक के साथ जमकर मारपीट की गई और इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।